मेरा नाम पंकज बिट्टू है और मैं 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। कल JP दलाल साहब का जो बयान था वो मैंने भी बड़ा ध्यान से सुना। उनका कृषि मंत्री जी हैं हमारे, यहाँ भी आए थे यूनिवर्सिटी में थोड़े दिन पहले। मंत्री जी की बातों में ना, उनकी बातों में ही कोई लिंक नहीं था। उन्होंने 2-3 मोटी मोटी बातें बताई थी। एक तो वो कहते हैं कि भाई प्राइवेट कॉलेज के अंदर हम इतना पैसा देते हैं, सरकारी के अंदर हम इतना पैसा देते हैं। एक तो इस सरकार के मुख्यमंत्री के समेत जितने भी मंत्री हैं उनके दिमाग में एक बात नहीं बैठती कि सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बराबर नहीं होते। मुझे नहीं पता वो कितने पढ़े लिखे हैं खुद, लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जिसने साधारण BA भी कर रखी हो वो ये बात समझ सकता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल कॉलेज की तुलना नहीं करी जाती कभी भी। आज एम्स में तो 5,000 रुपये फीस है। एम्स के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो PGI में भी नहीं है। तो इस हिसाब से तो फिर जितना एम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्स की तो फीस फिर 10 लाख रुपए होनी चाहिए, जिस हिसाब की वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री जी और ये जो जैसे दलाल साहब हो गए, कृषि मंत्री हो गए, इनको एक तो पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर प्राइवेट से तुलना आप नहीं कर सकते। जो प्राइवेट में पढ़ के आ रहा है, नीट का पेपर होता है 720 नंबर का, जो प्राइवेट में पढ़ता है वो तो 200 नंबर वाला भी पढ़ता है, 250 नंबर वाला भी पढ़ता है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चा पढ़ता है वो 600 नंबर वाला पढ़ता है। ये नंबर कोई बराबर थोड़ी होते हैं। आप एक बात बताइए, 3-3 साल बच्चे कोचिंग लेते हैं, कोटा में तैयारी करते हैं। कई बार ऐसा होता है 550 नंबर आ गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चा दोबारा 1 साल पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई के लिए कोटा में खाना ऐसा मिलता है, जानवर नहीं खा सकते उस खाने को, लेकिन वो बच्चे फिर भी 2-2, 3-3 साल वहाँ पे अपना खून पसीना बहा के, अपनी हड्डियाँ गला के बच्चे मेहनत करते हैं। आप कैसे सरकारी और प्राइवेट को बराबर कर सकते हो? तब जाके मिलती है सरकारी की सीट। दूसरी बात क्या कहते हैं कृषि मंत्री जी? बोले कि जो पैसा दे सकता है उससे तो लें। अरे हम ही मिले आपको पैसा देने वाले, हम यहाँ पे नंबर भी लेकर आए, हम यहाँ पे रैंक भी लेकर आए और हम यहाँ पे पैसा भी लेकर आए। क्यों? यहाँ दुकान खुली हुई है क्या? क्यों लेकर आए? बच्चा नंबर लेके आ सकता है, मेरिट लेके आ सकता है। कहते हैं जो दे सकता है उससे तो दे। हम ही है क्या जो दे सकते हैं? हम थोड़ी है वो जो दे सकते हैं। आप अपना स्टेट का हेल्थ बजट बढ़ाओ, आप और खर्चे कम करो। आप तीसरे दिन करोड़ों रुपए अलग अलग प्रोग्रामों में बर्बाद करते हो, तीसरे दिन आप स्टैच्यूज बनवाते हो, मूर्तियां बनवाते हो, आप हेल्थ बजट क्यों नहीं बढ़ाते? मेरा सवाल है उनसे ये। एक तरफ तो मरीजों को तो कहते हैं हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, और जब बजट की बात आती है, आपको ये बात पता होगी कोविड में कितना हाई उलट मचा था, लेकिन उसके बाद यूनियन हेल्थ बजट कम हुआ था। ये कितनी विरोधाभास वाली बात है। कोविड के टाइम पे तो चिल्लम चिल्ली बोला ऑक्सीजन नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। उसका समाधान क्या था? बजट बढ़ाओ। बढ़ाया आपने बजट? हरियाणा स्टेट के हेल्थ बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, आप वो बजट बढ़ाओ ताकि आपके कैश को वो है जो पैसा दे सकते हैं। हमारी फीस 50,000 रुपए होती थी 2019 तक, वो फीस 80,000 रुपए कर दी। 30,000 रुपए एक साथ फीस बढ़ोतरी यहाँ पे सिर्फ इस बॉन्ड पॉलिसी के नीचे छुप गई। अगर किसी और कॉलेज में हुई होती ना, विद्यार्थियों की गाड़ियों के आगे सो जाते। 30,000 रुपए फीस एक साथ बढ़ना आम बात नहीं होती, लेकिन हम उसमें भी चुप रहे क्योंकि कोई बात नहीं, हमारी संस्था है, फीस बढ़ रही है। पिछले 3-4 सालों से फीस नहीं बढ़ी थी, हम मान गए, हम पढ़ रहे हैं, फीस आपने 30,000 रुपए बढ़ा दी। अरे बढ़ा तो दी, अब और कितना पैसा लोगे? फीस के माध्यम से हम कर तो रहे हैं उसकी पूर्ति, फिर कह रहे हैं नहीं और जो दे सकते हो दो। क्यों दे? कहाँ से दे? और बच्चा यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो आता है, कोई कर्मचारी का बच्चा है, कोई किसी के पेरेंट्स प्राइवेट एम्प्लॉयड है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में, मैक्सिमम किसान गरीब परिवार का बच्चा करते हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ 19 दिन हो चुके हैं, आगे ये कब तक रहे? क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो भी जो बाधित हो रही है, जो प्रैक्टिस है साथ में वो बाधित हो रही है, काफी परेशानी आप लोगों को हो रही है। कब तक आप? देखिए, पढ़ाई और प्रैक्टिस बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। रेजिडेंट्स का काम प्रभावित है। रेजिडेंट्स सिर्फ OPD बंद करने से रेजिडेंट्स का वो नहीं होता। रेजिडेंट्स हमारे वहाँ साथ जाके बैठते हैं, उससे भी कार्य प्रभावित होता है। रेजिडेंट्स हमारे साथ मंच पर खड़े होते हैं, रेजिडेंट्स का काम उससे भी प्रभावित होता है। तो स्वास्थ्य सेवाएं और पढ़ाई तो ठप होनी है, मैं आपको ये बता देता हूं। और इसके लिए जिम्मेदार मनोहर लाल खट्टर है। और ये जो JP दलाल जैसे मंत्री जी बयान देते हैं और डिफेंड करते हैं, फिर कृषि मंत्री जी क्या कहते हैं? बोले इसमें गलत क्या है? अरे आप एक बात बताओ यार,
आप प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज की तुलना करते हो, उसके बेसिस पे आप अपनी स्टेटमेंट, फिर आप कहते हो जो पैसा दे सकता है उससे तो हम ले लें। कितनी निराधार बातें हैं ये लोग। हम ही आपको मिलते हैं क्या पैसे देने वाले? हम अपनी फीस दे रहे हैं, बच्चे का काम होता है ट्यूशन फीस कॉलेज की पे करना, उसके अलावा कोई भी पैसा उससे मांगना सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कैपिटेशन फीस होती है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है। इनके मंत्रियों के पास इनकी बात का कोई डिफेंस नहीं है। एक मंत्री का, एक मुख्यमंत्री का अगर वो कोई पॉलिसी लाता है, उसका ये फर्ज बनता है वो उसको जिम्मेदारान तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसको क्लोज बाय क्लोज एक्सप्लेन क्या करें। कहना चाहेंगे सरकार को कुल मिला के जिस तरह से? उनको कुल मिला के मेरा मैसेज यही है, पहली बात, आप सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तुलना ना करें, क्योंकि ये बराबर नहीं है। एक के साथ रैंक है, मेरिट है, दूसरी के साथ पैसा है, ये तुलना हम नहीं सहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे विद्यार्थियों की यही मांग है कि हम काम से पीछे नहीं हट रहे। आपके पास ही वैकेंसियां नहीं है, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी जो बॉन्ड की शर्तें हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे का करियर बर्बाद हो जाए, या फिर हरियाणा में बच्चे सीटी उठाना बंद कर दें, उसमें हमारे संस्थानों की बेइज्जती है। 1 साल, मैक्सिमम 1 साल का सर्विस पीरियड, 5 लाख रुपए बॉन्ड की राशि, और 2 महीने के अंदर डिग्री कंप्लीट होने के बाद जहां भी आप लगाओगे, आप चाहे रूरल लगाओ चाहे अर्बन लगाओ, हम जाने के लिए तैयार हैं। आप गांव में मेज कुर्सी पे बैठाओगे, हम ओढ़े भी जाके दवाई दे देवांगे, एसी नीचे बैठाओगे, हम ओढ़े भी जाके दे देंगे। 2 महीने में आपको सर कह रहा हूँ, 1 साल डिग्री कंप्लीट होने के बाद 2 महीने के अंदर वो जॉब दो 1 साल की। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, सर्विस पीरियड 1 साल का, 2 महीने के अंदर जॉब इसलिए जरूरी है, बच्चा आपके मुंह की तरफ नहीं देखेगा कि भाई चंडीगढ़ से कब वैकेंसी निकलेगी, वो या तो अपनी MDMS करेगा या कुछ और करेगा, वो आपके इंतजार में क्यों बैठे? आपका फर्ज बनता है, आपका फर्ज तो ये बनता है आप डिग्री कंप्लीट होते ही उसको नौकरी दो। कायदे से तो एक भी दिन बीच में पीरियड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं चलो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाएं होती हैं, प्रशासन का काम करने का ढंग होता है, 2 महीने के पीरियड का हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो हमारी ये 3 प्रमुख मांगे हैं, सेवा अवधि 1 साल, बॉन्ड राशि 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 2 महीने के अंदर बच्चे को नौकरी मिले, और MDMS बच्चा करना चाहते हैं उसके लिए स्थिति बिल्कुल साफ की जाए। हम अपने संस्थानों में मेरिट की हत्या, रैंक की हत्या, संस्थान की प्रेस्टीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो JP दलाल साहब कृषि मंत्री जी हो। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, आंदोलन सिर्फ जारी नहीं रहेगा, आंदोलन बढ़ेगा, एस्केलेट होगा। आज OPD सर्विसेज 1 घंटे के लिए बंद हुई है आपकी वजह से, कल को OPD पूर्णतः भी ठप हो सकती है, कल को इमरजेंसी पूर्ण रूप से बंद हो सकती है। जिम्मेदारी आप है, आप प्रदेश की जनता को बताओ। हम तो इनको समझा रहे हैं, हमने तो हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, आज आपको 1 घंटा खड़ा होना पड़ रहा है, कल भी मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगा अगर OPD बंद होती है। उनका जाकर पूछ लो कि ये बालक क्यों नहीं कर रहे। ठीक है।